दोस्तों, ये कहानी उस समय की है जब लोग महात्मा बुद्ध के उपदेश सुनने के बाद उनके संघ में शामिल हो जाते थे। लोगों को बुद्ध के प्रवचन इतने अच्छे लगते थे कि कोई भी बीच में बुद्ध के उपदेश को छोड़कर वहां से जाना नहीं चाहता था। बुद्ध का एक शिष्य उनका उपदेश सुनकर भिक्षु हो गया। वह एक दिन नगर में भिक्षा मांगने गया। नियम यह था कि 3 घरों में भिक्षा मांगी जाती थी। बुद्ध के लगभग सारे शिष्य युवक थे। यह भिक्षु युवक भी शरीर से मजबूत और सुंदर था। एक तो वह युवक यौवन के रंग में रंगा हुआ था, अर्थात तन में आकर्षण था। दूसरा, उसका मन बहुत ही पवित्र था, अर्थात मन में ईश्वरी शक्ति भरी हुई थी। कहते हैं कि जिसका तन और मन दोनों सुंदर है, वह परमात्मा के अत्यंत निकट होता है। वह भिक्षु एक घर के सामने भिक्षा मांगने के लिए रुका। वह मकान व रूपाली नाम की एक वेश्या का था। वह भिक्षु की आवाज सुनकर तुरंत ही बाहर आई और द्वार पर देखा कि एक सुंदर नौजवान युवक, जिसका शरीर मजबूत है तथा वह बहुत सुंदर है, उसको देखकर ऐसा लग रहा था वो भिक्षु युवक शांति और आनंद में डूबा हुआ है। वेश्या उसे देखकर हैरान रह गई। वो उस पर मोहित होने लगी, जबकि वह स्वयं भी बहुत ही सुंदर थी। सारा वैशाली नगर उसके पीछे घूमता था कि वो हमको स्वीकार कर ले, हमसे विवाह कर ले, पर वह किसी को भी स्वीकार नहीं करती थी। अक्सर यही होता है, हमारा मन उसके पीछे कभी नहीं लगता जो हमारे पीछे हमेशा लगा रहता है। हमारा मन उधर भागता है जो हमारे पीछे ना लगा हो। हमारे मन को उस व्यक्ति को पाने की उत्साह ज्यादा बढ़ जाती है कि ऐसा क्या है उस वक्त में जो हमारे पीछे नहीं पड़ा है, जो हमारे पीछे ना लगा है। थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं आप बहुत रूपवान हो, आप बहुत गुणवान हो, लोग आपके पीछे पड़े रहेंगे, लेकिन आप उस व्यक्ति के पीछे पड़ेंगे जो आपके पीछे नहीं पड़ा रहेगा। यही हाल हुआ उस वेश्या के साथ। उस बलिष्ठ और सुंदर नवजवान भिक्षु को देखते ही वह रूपाली उसे अपना दिल दे बैठी। उसने भिक्षु से कहा, घर के भीतर आओ, तनिक बैठो। भिक्षु ने अंदर आने से इनकार कर दिया और कहा, देवी मैं अभी नहीं आ सकता। वैश्या ने कहा, भिक्षु कभी इनकार नहीं करते, मेरे भवन के भीतर आओ। हे भिक्षु, अगर भीतर आओगे तो कुछ ना कुछ तो पाओगे ही। भिक्षु ने कहा, अगर कुछ देना ही है तो द्वार पर ही दे दो। उस वैश्या का दिल और दिमाग उस युवक के आकर्षण में बिल्कुल डूब चुका था। उस वैश्या को कुछ सुनाई ही नहीं पड़ रहा था। वह भिक्षु कुछ क्षण रुककर आगे की ओर बढ़े गए। वैश्या की दासी ने आकर कहा, अब द्वार पर कोई नहीं है, भीतर आओ। वह रूपाली का दिल टूटा। वह वैश्या बहुत दुखी और पीड़ित हुई। जब स्त्री के बड़े निवेदन को कोई पुरुष ठुकरा देता है तो उसकी हालत बड़ी खराब हो जाती है। रूपाली ने अपने जीवन में एक ही बार एक ही पुरुष के प्रति लगाव रखा था। उसने भी इनकार कर दिया। उसका दिल पूरी तरह टूट गया। उसने नृत्य बंद कर दिया, गीत गाना बंद कर दिया, जो दिन भर मुस्कुराती रहती थी और लोगों को मनोरंजन करती रहती थी। वह सुंदर रूपाली अब बिल्कुल मौन हो गई थी। वैश्या के भवन के द्वार सबके लिए बंद हो गए। वह किसी से भी नहीं मिलती थी। कई अमीर लोगों के निमंत्रण आते थे और अमीर लोग कहते थे कि आवो हमारे उत्सव में खुशियां बिखेर दो, किंतु वह इनकार कर देती थी। एकांत को उसने अपना जीवन साथी बना लिया था। रूपाली वैश्या की दासी बहुत ही अच्छा भोजन बनाते थे, परंतु रूपाली की भूख और प्यास को वो भिक्षु हमेशा के लिए ले गया था। रूपाली को रात दिन वही भिक्षु याद आता था। वह उस भिक्षु की याद में बहुत ही कमजोर हो गई और बीमार रहने लगे। कहते हैं कि चिंता चिता का कारण बनती है। चिता एक बार चलती है, लेकिन चिंता सदैव जलाती रहती है। वह रूपाली नाम की वेश्या कहीं आती जाती नहीं थी। अब एक ही स्थान पर लेटे लेटे उसके शरीर में कई जख्म हो गए। उसकी सुंदरता बदसूरत में बदल गई। अब उसे कोई भी देखना तक पसंद नहीं करता था। बहुत समय के बाद फिर वही बौद्ध भिक्षु उस नगर में पुनः आया। उसे मालूम पड़ा कि वह रूपाली नाम की वेश्या बहुत ही बीमार है और उसकी हालत बहुत ही खराब है। भिक्षु उसके द्वार पर गया। दासी ने जाकर उस वेश्या से कहा कि वही फिर भिक्षु आए हैं। रूपाली वेश्या ने दासी से कहा, यहां पर उन्हें मत आने दो। जब मैं सुंदर युवती थी, बहुत खूबसूरत थी, तब मेरा निवेदन उन्होंने स्वीकार नहीं किया। अब मैं बदसूरत और बीमार हो गई हूं। अब मैं इनके सामने कैसे जाऊं? उनसे कह दो कि मैं नहीं आऊंगा। पर भिक्षु थोड़ी देर बाद अंदर खुद ही आ गए और कहा, हे देवी,
आज तुझे मेरी जरूरत है। उस समय तुमको मेरी जरूरत नहीं थी। उस समय तेरी सुंदरता, तेरी नाच गाने से मोहित होने वाले हजारों थे, किंतु दुख की घड़ी में सब दूर हो जाते हैं। अब तू चिंता न कर, शर्मिंदा मत हो। मैं तेरे पास रहकर तेरी सेवा करूंगा। जब तक तू ठीक नहीं हो जाती है, तब तक मैं यहां से कहीं नहीं जाऊंगा। जब तक इंसान अपने बुरे विचारों में, वासनायुक्त विचारों में डूबा रहता है, तब तक उसे कुछ भी समझ में नहीं आता। भिक्षु ने पवित्र भाव से उसकी सेवा की, उसे ज्ञान की शिक्षा भी दी। योग साधना उद्यान के माध्यम से उसके अवगुणों को दूर कर दिया। धीरे धीरे उस वेश्या के मन से सारे अपवित्र विचार दूर होने लगे, सारे दूषित विचार दूर होने लगे। अब वह पहले की अपेक्षा बहुत ही शांति का अनुभव करने लगी थी। ऐसी अनुभूति उसके मन में होने लगी थी जो इससे पहले आज तक उसने कभी भी अनुभव न किया था। अब उसे किसी भी प्रकार की चाहत नहीं थी, ना ही सुंदर बनने की इच्छा थी और ना ही अच्छा दिखने की। अब उसके मन में किसी भी मर्द की चाहत न थी। ऐसा कुछ भी अब उसके मन में नहीं था जो उसे परेशान कर सके, क्योंकि कोई भी व्यक्ति तब तक अपवित्र हो, दूषित हो सकता है जब तक उसकी जीवन में कोई प्रकाश नहीं आता है। जब तक वह प्रकाश की तरफ नहीं जाता है, वह प्रकाश कोई भी हो सकता है, पुरुष या स्त्री कोई भी हो सकता है। अर्थात जब आप ऐसे व्यक्ति के संपर्क में आते हैं जिससे आपका जीवन पूरी तरह बदल जाए, वह साधारण पुरुष नहीं होता है। दिखने में भले ही वह और पुरुषों जैसा दिखता है, लेकिन वह साधारण पुरुष नहीं होता है। वह पुरुष धारण कैसे हो सकता है जिसने आपकी पूरी जिंदगी को बदल कर रख दिया? रूपाली की वासना पूरी तरह मिट गई। उसका विवेक जाग उठा। भिक्षु उसे बुद्ध के पास ले गए। उसने बुद्ध से प्रार्थना की कि हे बुद्ध, मुझे दीक्षा दो। बुद्ध से दीक्षा पाकर वो भी भिक्षुणी हो गई, अपना जीवन पावन कर लिया। आपकी जिंदगी में अंधेरा तब तक है जब तक आपके विचार दूषित हैं। जब तक आप अपवित्र हो सकते हैं, जब तक आप प्रकाश की तरफ नहीं भागते, सारे पाप आपके धुल जाएंगे जिस दिन आप प्रकाश में खुद प्रवेश कर जाएंगे। इस कहानी में बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत आभार।